कॉम्प्लीमेंट करता हूँ इकनॉमिक टीम को जो इस वक्त हुकूमत की थी कि हम सब ने ये पूरी कोशिश की कि मैक्सिमम हम उनके लिए कोई सहूलत पैदा करें। और जनाब स्पीकर, उसके नतीजे में करीबन 25% उनका जो उनका वजीफ़ा है, जो उनको स्टाइपेंड मिलता है, उसमें इजाफा किया जा रहा है। और 40 अरब रुपए जो हैं वो उन जब सबसे कम तरीन आमदनी की फैमिलीज़ को, उनकी जो फीमेल जो वुमेन हैं, उनकी जो खवातीन हेड ऑफ फैमिली है, उनके ज़रिए एक ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ उसमें इजाफा किया जा रहा है। तो जहाँ ये टैक्स की बात होती है, वहाँ मैं समझता हूँ कि ये जो 40 अरब में जो इजाफा किया गया है, 360 अरब बजट में मुख्तस किया था इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने, और पार्लियामेंट ने उसको बढ़ा के 400 अरब किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज करूँगा कि हुकूमती अखराजात कम करने की भी बात हुई और बिल्कुल सही मशवरे दिए गए मुअज़्ज़ज़ अरकान ने। तो जैसे मैंने 15 फरवरी की तकरीर में अर्ज़ किया था कि मैं फिर इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि अगले चंद अयाम में जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हुकूमती अखराजात में एक वाज़ेह कमी करने के हवाले से अपने जामे प्रोग्राम इस हाउस में आकर पेश करेंगे और कवायद शारी और सादगी को अपनाने के लिए आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये हुकूमत मौसर इकदाम उठाएगी। जहाँ तक जनाब स्पीकर सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में दी गई तजावीज़ पर अमल दरामद और मुआशी अमल दरामद का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने किया कि हमारी अपनी इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी जो इस वक्त फिस्कल जो गैप है, जो हमारा बजट डेफिसिट है, जो हमारे कर्जे जो हैं, वो कर्जे हमारे 25,000 से बढ़ के यानी ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा सिर्फ 4 साल में बढ़ गए। तो हमें इसको डिसिप्लिन लाने के लिए तमाम मुश्किल इक़दाम लेने होंगे। और मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो दोनों हाउसेज में जिन्होंने बहस में हिस्सा लेते हुए कुछ तब्दीलियाँ और कुछ अमेंडमेंट भी तजवीज़ की। ख़ास तौर पर मैं इस मुअज़्ज़ज़ अरकान के उन मुअज़्ज़ज़ साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज भी कुछ तजावीज़ दी, और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी सिफारिशात भेजी जो कि इस हाउस में ले हो चुकी हैं। उसके हवाले से आपको याद होगा जो ओरिजिनल बिल था उस पर यह रखा गया था कि फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और क्लब क्लास में जो किराए होंगे, क्योंकि ये एफ्लुएंट एलीट क्लास जो है इसको इस्तेमाल करती है, इकोनॉमी में आम कॉमन हमारे साथी बहन भाई हम वतन सफ़र करते हैं, तो उस पर रखा गया था कि 20% ऑफ द एयर टिकट या 50,000 विच एवर इज हायर। तो इस पर उनको रिप्रेजेंटेशन मिली सेनेट की फाइनेंस कमेटी को, और उसमें उन्होंने आके जो सिस्टम इन्वोक है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये अगर आप इसको आइदर और करेंगे तो सिस्टम उसको कैटर नहीं करता, तो आप मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उसके हवाले से आप इसको फिक्स करें ताकि जो भी आपने करना है हुकूमत ने उसको फिक्स कर दे, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो एक जो तजवीज़ अमेंडमेंट इसमें आ रही है वो इसी हवाले से है कि आयाटा के मुताबिक उन्होंने दुनिया में जो मेन 3 टीयर्स किए हुए हैं, जो एक टीयर 1 जो है वो कनाडा, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, उसके ऊपर बिजनेस क्लब क्लास इनकी जो टिकटें हैं जनाब स्पीकर करीबन 18 से 20 लाख तक ये टिकट होती है, तो इसके ऊपर करीबन 2.5 लाख का फिक्स किया जा रहा है। ये एक अमेंडमेंट आज इस वाइंडिंग अप के जरिए मैं अर्ज कर रहा हूँ और मैंने उसकी बैकग्राउंड भी अर्ज कर दी है। इसी तरह टीयर 2 जो है TCA 2 वो मिडल ईस्ट और अफ्रीका है, इनकी जो टिकटें हैं करीबन 5 लाख की रेंज में होती हैं। इसके ऊपर करीबन 75,000 रुपए की फिक्स जो है वो फिक्स FED जो है एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है। इसी तरह जो टीयर 2 जो है यूरोप का A और B, यूरोप का जो है उसमें जो टिकटें हैं हम सबको पता है कि 8 से 10 लाख की होती हैं, उसके ऊपर जो फिक्स अमाउंट किया जा रहा है तजवीज़ है वो 1.5 लाख की है। और जो आखिरी टीयर है वो हमारा जो फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड्स वो टीयर 3 है। ये आयाटा के यानी ये कैटेगरीज गूगल पे जाके सब देख सकते हैं, तो उसी के मुताबिक ताकि कंफ्यूजन ना हो तो उसमें फार ईस्ट है जैसे मैंने अर्ज किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक, इनको 1.5 लाख वो उस टिकट पे उसको यानी फिक्स किया जा रहा है। तो फिक्स करने का सिर्फ वजह ये थी कि एक तो सेनेट की कमेटी ने इसको तजवीज़ किया
और दूसरा प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन आई उनके पास और उन्होंने सारी शेयर की इकोनॉमिक टीम के साथ कि जी वो कहते हैं कि अगर आपने परसेंटेज रखी तो वो हम कर ही नहीं सकते, उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो एक अच्छा उसमें अमेंडमेंट हो चुकी है जनाब स्पीकर। इसके साथ ही जनाब स्पीकर शेयर्स के कारोबार पर इब्तदा में टैक्स डिडक्शन करने की शिक को हज़फ करने की तजवीज़ दी है। इस तजवीज़ से इसलिए इत्तफाक नहीं किया जा सकता कि शेयर्स के कारोबार से हासिल होने वाली आमदनी पर बाज़ औक़ात टैक्स अदा नहीं किया जाता, इसलिए इब्तदा में टैक्स मिन्हा कर लेने के बाद कौमी ख़जाने को नुकसान से बचाया जा सकता है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एडजस्टेबल टैक्स है और इसलिए अगर टैक्स दहिंदा पूरी टैक्स अदायगी करता है तो ये टैक्स उसके लिए कुल वाजिबुल अदा टैक्स में शामिल किया जाता है और इस पर कोई इजाफी टैक्स बोझ नहीं पड़ता। ज़िमनी मालियाती बिल के ज़रिए हुकूमत ने स्टॉक एक्सचेंज के बाहर शेयर्स की फ़रोख्त पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स 10% की शरह पर आयद करने की तजवीज़ दी है। कानून में कुछ टेक्निकल तरमीम की जा रही हैं ताकि इसका इतलाक सिर्फ़ और सिर्फ उन शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर हो जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, यानी जो नहीं होते उनके ऊपर इतलाक होगा। एक और जो तजवीज़ जो अमेंडमेंट्स और जो 3 की जा रही हैं मेन, उस पर एक सिगरेट के ऊपर FED के हवाले से भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़िमनी मालियाती बिल यानी सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल जो 15 फरवरी को पेश हुआ था, उसके ज़रिए हुकूमत ने सिगरेट पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। लिहाजा टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए कानून में एक शिक का इजाफा किया जा रहा है। इसकी तजवीज़ यह है कि हर सिगरेट ब्रांड अपनी उसी कैटेगरी के मुताबिक ड्यूटी की अदायगी करेगा जो फाइनेंस बिल सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल अमेंडमेंट 2023 जो पेश किया गया है उससे कबल उसकी जो मुतय्यन थी। जनाब स्पीकर, मैं इसके साथ ये अर्ज़ करूँगा कि दिल की गहराइयों से मैं मशकूर हूँ, दोनों हाउसेस ने अपनी इनपुट दी है। इसमें बहुत उम्दा तजावीज़ हैं जो कि मैं समझता हूँ कि जो एक्सरसाइज करीबन शुरू हो चुकी है अगले फाइनेंस बिल के लिए, वो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज नहीं है, वो मीडियम टर्म एक्सरसाइज है। वो मई के एंड, ये जून में जो जब अल्लाह को मंजूर हुआ बिल यहाँ पेश होगा, फाइनेंस बिल जो है रेगुलर फिस्कल ईयर 2023-24 के लिए, तो उसमें उनको हम मद्देनज़र रखेंगे। जितनी अच्छी तजावीज़ आई हैं, क्योंकि ये हमें माइंड में रखना है कि ये जो सप्लीमेंट्री बिल आने की वजह क्या है, और वजह जो है वो सबको मालूम है कि हमें एक पावर सेक्टर की वजह से एक जो गैप था उसको अब जो नेगोशिएट किया गया, वो हम मजबूर थे कि हमें कम से कम 170 अरब के टैक्सेस लगाने पड़े, और वो भी हमने कोशिश की कि उसमें कोई किसी किस्म की जो कॉमन डेली ख़ासकर फूड एशिया हैं उसके ऊपर वो आयद बिल्कुल नहीं होता ना होगा। और मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो एफर्ट है दोनों हाउसेस की, अल्लाह ताला करे कि इसके साथ इंशाअल्लाह मुल्क जो है जो माली बहरान में क्वागमायर में फंसा हुआ है, इससे इंशाअल्लाह इससे निकलने का एक सही कदम की तरफ हम कामयाब हों। मुझे यकीन है जनाब स्पीकर कि इस बिल के पास होने से हुकूमत के जो दीगर माशी इक़दाम के नतीजे में हम इंशाअल्लाह मिलकर जो मौजूदा माली मुश्किलात हैं उसमें मुल्क को निकालेंगे और पाकिस्तान जल्द तरक्की और खुशहाली की राह पर दोबारा गामजन होगा। बात सिर्फ ये है जनाब स्पीकर, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन अर्ज करूँगा कि हमें सबको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए, सोचना चाहिए। आज वही मुल्क जिसके तमाम इंडिकेटर जो थे वो पॉजिटिव थे, जिसकी फूड इन्फ्लेशन 2% थी, जिसकी जनरल इन्फ्लेशन 4.6% पे थी, जिसका GDP ग्रोथ 6% से बढ़ चुका था, जिसकी स्टॉक एक्सचेंज खित्ते की सबसे बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज बन चुकी थी, जिसकी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की 5वीं बेहतरीन डिक्लेयर हो चुकी थी, जिसका GDP में करीबन $16 बिलियन का इजाफा हो चुका था, वो क्यों वो मुल्क जो है आज थोड़ी थोड़ी इमदाद के लिए वो परेशान है? उसकी वजह यह है सम टोटल ऑफ द फ्लॉड, इनकॉम्पिटेंट, मिस गवर्नेंस, और उसका नतीजे में जो इस मुल्क की मैशत जो 24वीं दुनिया की मैशत थी 47वें नंबर पे आई है, ये सब उसका हमारे सामने है। मैं एपॉलिटिकल होकर बात कर रहा हूँ, इसमें कोई सियासत नहीं है। हमें सबको देखना चाहिए कि हमने क्या गलतियाँ की हैं, हम उसको करेक्ट करें, पाकिस्तान को दोबारा उस डगर पे लेके जाएं। हम तो प्रोजेक्टेड थे कि हम दुनिया की G20 में शामिल होने जा रहे हैं।
ये तो मैं नहीं कह रहा, ये प्राइस जो प्राइस वाटर हाउस कूपर जो है दुनिया का सबसे यानी रिकग्नाइज अदारा, उसने पाकिस्तान को ये कहा था कि G20 में 2017 में, उन्होंने 16-17 में कहा कि ये G20 में शामिल हो रहा है। क्या अच्छा होता कि हम उसको जितनी जल्दी हम उस प्रीमियर क्लब में ज्वाइन करते। हम एक अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत हैं, हम एक मिसाइली कुव्वत हैं, और अगर हम मुआशी कुव्वत बन के उस G20 में बैठे होते तो आज हमारी ये जो डीलिंग होती वो कुछ मुख्तलिफ होती। बहरहाल इट्स नेवर टू लेट, वी शुड ट्राई हार्ड जनाब स्पीकर, और इंशाअल्लाह मिल के हम इस मुल्क को दोबारा उसी डगर पे, तरक्की के डगर पे चलाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती बिल के हवाले से इज़हार ख़याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज़िमनी मालियाती बिल